भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते। तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। अब आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास प्लान ही नहीं है। ना बिजनेस प्लान है, ना सफारती कोई प्लान है, ना उनके पास कोई अपनी इकोनॉमी को चलाने का प्लान है, ना कंट्री को चलाने का प्लान है। और सारे वो लोग आए हैं जो जिनका बिल्कुल किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर आज़म है या जो आपकी सो कॉल्ड ये वज़ीर आला है, ये अपनी मर्जी से कुछ करते होंगे। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी मर्जी से सुबह से शाम का अपना किचन का मेन्यू भी सेट कर पाते होंगे। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है डॉक्टर यूनुस की, उसमें इतने एक्सपीरियंस्ड लोग थे नहीं, सारे जज्बाती यूथ था। और अब उनको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि हमें कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं ताकि वो उस इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उससे बचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। बांग्लादेश को लेकर इस समय बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की जो हेकड़ी है वो निकल चुकी है भारत से दुश्मनी करने के बाद में। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़-ए-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है। तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने, खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए, एक चाइना की एक पॉलिसी थी। चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है। इंडिया को पाकिस्तान से भी छेड़छाड़ करने में कोई अब मसला नहीं है, वो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि यार अब जो है, अब आपका टाइम है ग्रो करने का, और ग्रो इसी सूरत में हुआ जा सकता है कि आसपास में जो हो रहा है उसको होने दो। सर देखिए, इंडिया का इस वक्त सारा ध्यान ना अपने मुल्क के ऊपर है। इंडिया किसी जंग में नहीं कूदता क्योंकि उनका मकसद यह है कि हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है। इंडिया नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात मजबूत करने पे लगा हुआ है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि भाई हमें इनके साथ कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं, ये लोग तो अपनी मौत आप मर जाएंगे। जो हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सॉरी टू से, अगर आपके चैनल का कोई मसला ना हो तो मतलब मैं सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि सियासतदान तो अब हमने देख लिया है। अब हमारी अभी अगर आंखें नहीं खुली हैं तो फिर मैं कहता हूं कि कभी भी नहीं खुलेंगी। सियासतदान तो पपेट्स हैं, ठीक है। मतलब अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपके सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हैं या जो आपकी सो कॉल्ड ये वज़ीर आला है, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ करते होंगे? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी मर्जी से सुबह से शाम का अपना किचन का मेन्यू भी सेट कर पाते होंगे। बांग्लादेश का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश में ये जो सो कॉल्ड इनकलाब लेकर आई है उसकी यूथ, आपकी उसके बारे में क्या राय है? क्या ये इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि बांग्लादेश खुद इंडिया की झोली में जाकर बैठा है। 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी के मुखालिफ ला के खड़ा कर दिया था, और आज वही इंडिया के मुखालिफ और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखिए, आप पाकिस्तान में अगर उस बात पे जाएंगी कि इंडिया ने उनको, बांग्लादेशियों ने उनको चूज़ किया और हमें नहीं चूज़ किया, तो उसके पीछे बहुत सारे मज़ालिम की दास्तानें हैं जो हमारी तरफ से की जा रहे थे। जो बहुत सारे ऐसे जुल्म थे जो हमारी आर्मी ने वहाँ भी की। और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आर्मी के लोग, वो लोग जिन्होंने किताबें लिखी बाद में, और वो किताबें जिन पे बैन लगा दिया गया, ये उन्होंने लिखी हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए,
जुल्म की एक हद होती है। जब आप जुल्म हद से बढ़ता है तो बेचारा जो मजलूम है उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, उसने किसी और को आवाज़ तो देनी है यार। पंजाबी में अगर कहीं यार मैनू मारन लगा ही बचाई मैनू, ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ने बचाने ਲਈ आवाज़ देती। अब रही बात उनके फ्यूचर की, पहले मैं आपको एक कमेंट कर दूं आपके इनकलाब पे। तो इनकलाब ये वो जो हम लोगों के या उन लोगों के जहन में एक इनकलाब का लफ्ज़ है, इनकलाब ये नहीं होता कि किसी को मार दो, प्रॉपर्टियाँ जला दो, लूट मार कर लो। हमारी नज़र में इनकलाब यही है। इनकलाब ये होता है कि आपने यू कैन चेंज योर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री और योर ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर, ये इनकलाब इसका नाम है, ठीक है। तो ये इनकलाब है। हम लोगों के नज़र में इनकलाब हमने रखा हुआ है कि बस यार मारो लूटो, और ये इनकलाब है, ठीक है। जब तक देखिए उनके पास कोई प्लान था ही नहीं कि आगे क्या करना है, कि बस वो एक रजीम चेंज की उन्होंने, जो भी उनके गवर्नमेंट के वज़रा थे या उनके हामी थे उनको मुल्क बदर कर दिया या मार दिया या पकड़ लिया, वो सारा कुछ कर लिया। तो अब आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास प्लान ही नहीं है, ना बिजनेस प्लान है, ना सफारती कोई प्लान है, ना उनके पास कोई अपनी इकोनॉमी को चलाने का प्लान है, ना कंट्री को चलाने का प्लान है। और सारे वो लोग आए हैं जो जिनका बिल्कुल किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, आप मानो या ना मानो, हम रिवाइवल हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया एक ट्रेड सेंटर बना हुआ है स्पेसिफिकली स्पेशली जो साउथ एशिया है यहाँ पे। तो कोई भी कंट्री जो है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे ताकि उसके साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। सेम पाकिस्तान भी यही पाकिस्तान को भी ये चीज़ देखना होगा कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग हम क्यों हैं। हम तो इसी नेचर की वजह से, इसी थिंकिंग की वजह से कि यार ये मेरा दुश्मन है तो मैं इसके साथ ताल्लुकात नहीं रखूँगा। आपके डिप्लोमेटिक, आपके पॉलिटिकल, आपके जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स है वो एक अलग तरीके उस साइड पे, लेकिन आप उसके साथ ट्रेड बंद नहीं कर सकते। उनको कुछ चाहिए होगा हमसे, हमें उनसे कुछ चाहिए होगा, और इससे ही मुल्क की इकोनॉमी पे जो है वो असर पड़ता है। अगर हम ताल्लुकात ख़राब करते रहे हर सराउंडिंग से, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश बिल्कुल ठीक कर रहा है। स्टार्ट में जो आप कह रहे हैं कि वो बड़े आंखें दिखा रहा था या वो गवर्नमेंट जब बनी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है डॉक्टर यूनुस की, उसमें इतने एक्सपीरियंस्ड लोग थे नहीं, सारे जज्बाती यूथ था। और अब उनको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि हमें कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं ताकि वो उस इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उससे बच। दोस्तों इस समय बांग्लादेश के हालात ये हो चुके हैं कि उनकी जो जीडीपी ग्रोथ अच्छी खासी होती थी, जो पिछले साल में देखा जाए वो लगातार गिरती चली जा रही है, उनकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रति जो नफरत है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। जब से बांग्लादेश बना है, भारत ने गोदी में लेकर बांग्लादेश को खिलाया है और बांग्लादेश को बहुत सारी सप्लाई दी है, बहुत सारी मदद दी है। इसके अलावा पूरा देशी बनाकर भारत ने उनको दे दिया था। लेकिन आज हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के लोग जो है भारत से नफरत करने के ऊपर आए हुए हैं। पाकिस्तान के लोग ये सब झेल चुके हैं, आज देख रहे हैं कि भारत से नफरत करने के बाद में पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो चुके हैं, किस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, किस तरीके से लोग दवाइयों के लिए परेशान है, आटे के लिए परेशान है, सब्जियों के लिए परेशान है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भारत से अगर इनके रिलेशन अच्छे होते या पड़ोसी देश जो है उनसे रिलेशन अच्छे होते तो कहीं ना कहीं इनको चीजें सस्ते दाम के ऊपर मिल रही होती। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि म्यांमार से उनकी ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, भूटान से कोई उनके अच्छे संबंध नहीं है और कोई इनका बॉर्डर लगता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी देश हैं अगर उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे और खासकर भारत जैसा ताकतवर देश अगर आप उससे दुश्मनी करने के ऊपर आएंगे तो जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत नहीं है, न पाकिस्तान से ज्यादा आप सेना में मजबूत हैं। तो जाहिर सी बात है आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी और पाकिस्तान मुंह की ही खा चुका है। और पाकिस्तान से जो प्रेम इस समय देखने को मिल रहा है ये कुछ दिन का प्यार है, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे यही बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को गालियां देंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।